हिंदू राष्ट्र के जवाब में निकाली गई बाबा बागेश्वर की पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए चलेगी। लेकिन अब मुसलमानों को भी इस यात्रा में भाग लेना है, लेकिन साथ में नहीं। मुसलमान अपनी पदयात्रा और मुसलमान राष्ट्र यात्रा निकालने वाले हैं। पूरी खबर बताऊंगी कि किस तरह से बागेश्वर धाम पर उसके अपोजिट में मुसलमान के मौलाना कहे जाते हैं और डिबेट में अक्सर पाए जाते हैं, उन मौलाना ने ये कह दिया कि जहां बाबा बागेश्वर पदयात्रा निकाल रहे हैं वहीं हम भी पदयात्रा निकालेंगे और बनाएंगे मुस्लिम राष्ट्र। पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है और कौन ये दोनों हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर हैं और उनकी यात्रा में हजारों की भीड़ जुड़ रही है। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी इस पदयात्रा से जुड़ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो या एक्टर हो। तमाम लोग बाबा बागेश्वर पर्ची वाले बाबा के साथ जुड़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम छेड़ी गई है और उसको पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं अगर दलित समाज की बात की जाए तो दलित समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू राष्ट्र बनने से होगा, क्योंकि वो वही वर्ण व्यवस्था को सहारा देंगे और वर्ण व्यवस्था को ही आगे बढ़ाएंगे। जबकि जिन लोगों के हाथों में हिंदू राष्ट्र का झंडा थमाया गया है वो दलित समाज से हैं और ज़्यादातर उनकी पदयात्रा में यही लोग शामिल हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, बाबा बागेश्वर जो उन्होंने पूरी यात्रा निकाली है वो किसकी बदौलत निकाली है, किसके लिए निकाली है, कौन इसके पीछे है, ये पूरी खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी। लेकिन आपको एक अचानक चौंकाने वाली भी खबर मैं आपको दे दूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले एनडीटीवी का ये पोस्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको खबर बताऊंगी और समझाऊंगी। देखिए, हिंदू राष्ट्र के जवाब में मुस्लिम राष्ट्र, मुसलमान यात्रा। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही सनातन हिंदू यात्रा पद यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने तीखा बयान दिया है और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ऐसी पदयात्राओं का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये यात्राएं सिर्फ सोशल मीडिया पर चमकने के लिए निकाली जाती हैं। उन्होंने यात्रा को राजनीतिक बताते हुए कहा कि ऐसे ही चला तो मुस्लिम भी यात्रा निकालेंगे। ये सब कुछ कहा है मौलाना साजिद रशीदी, जो डिबेट में अक्सर मार खाते, गाली खाते मुसलमानों की तरफ से देखे जाते हैं। ये मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए पहुंचते हैं। वहां पर बैठे एंकरों की या तो मार खाते हैं या तो गाली खाते हैं, या फिर जो डिबेट में आता है इनको दो चार धर के ही जाता है। ये मौलाना साजिद रशीदी हैं और धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का बदले में ये मुसलमान यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि मुसलमान की बात करके हम हाईलाइट हो जाएंगे और मुसलमान हमारी तरफ खींचा चला आएगा। दोस्तों, ये यात्रा जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाली गई है धीरेन्द्र शास्त्री को कहा जाता है कि ये भविष्य की बात जानते हैं, पर्चा निकाल कर भविष्य जान लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री को नरेंद्र मोदी ने अपना छोटा भाई कहा और सब कुछ नरेंद्र मोदी के हाथ में है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र बना दें, मुस्लिम राष्ट्र बना दें या अन्य राष्ट्र बना दें। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की बात क्या नरेंद्र मोदी नहीं मानते? धीरेन्द्र शास्त्री को पद यात्रा निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो भी पॉपुलर होना चाहते हैं और उसके पीछे भी संघ का हाथ है। और इधर साजिद रशीदी को भी आप लोग जानते होंगे। साजिद रशीदी वही हैं जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, यानी कि आरएसएस ने दोनों लोगों को ही अपना समर्थन दे रखा है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, ये मैं आपको उनका कुछ लोगों के बयान है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरे अपने कोई भी कर्तव्य जो है मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन लोगों के बयान है। देखिए,
डी नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े मौलाना का कहना है कि हिंदू राष्ट्र के जवाब में मुस्लिम राष्ट्र मुसलमान यात्रा निकाली जाएगी। मौलाना ने एक संगठन भी बुलाया 2025 में और उसका नाम रखा मुस्लिम राष्ट्रीय संघ अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन 2025। मौलाना यहाँ पर मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को लेकर ये पद यात्रा पर निकलेंगे। दोस्तों एक और आदित्य की यूज़र हैं, वो लिखते हैं मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी आरएसएस के अनुसंगित संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हैं और मुस्लिम राष्ट्र यात्रा निकाल रहे हैं। उधर भी बीजेपी आरएसएस के लोग ही हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाल रहे हैं। दोनों तरफ से एक ही आदमी बैटिंग कर रहा है। वैसे भारत धर्मनिरपेक्ष था और रहेगा। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो बागेश्वर निकाल रहे हैं, बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं पदयात्रा, दूसरी तरफ साजिद रशीदी निकाल रहे हैं पदयात्रा, यानी कि दोनों तरफ से बैटिंग हो रही है और दोनों हाथों में लड्डू जिसके है वो आप लोग जान ही रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से एक तरफ तो हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा और दूसरी तरफ मुसलमानों को बलगलाने के लिए साजिद रशीदी को दे दिया गया है कि आप मुसलमानों को जोड़िए और मुसलमानों के साथ पदयात्रा निकालिए। देखिए दोस्तों, हम दोनों ही चीज़ बता दें, मुसलमानों की सबसे कम संख्या है इस देश में, तभी तो ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं और साजिद रशीदी मुसलमानों से राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और पदयात्रा निकालेंगे मौलाना रशीदी, जो अक्सर डिबेट में मार खाते हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, हम इनके बारे में क्या क्या बोलें, क्या कहें? मुसलमानों से जुड़ी ऐसी खबरें जिसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। जिस तरह से मौलाना रशीदी इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, बाबा बागेश्वर, इनके मुद्दों में केवल और केवल धर्म धर्म धर्म, और इधर मुसलमान साजिद रशीदी के मुद्दों में केवल मजहब मजहब मजहब। कभी किसी मजहब को लेकर उनके दुख दर्द में कभी शामिल हुए? क्या कभी आपने कहा, मैं बाबा बागेश्वर से कहते, कभी विपदा आती है तो आप पर्चा निकाल कर ये नहीं कहते कि वहाँ पर बाढ़ आने वाली, वहाँ पर पत्थर बरसने वाले, वहाँ बादल फटने वाले हैं, ट्रेन यात्रा में लोग दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं, बेरोजगारी से आज का नव युवा परेशान है, बेटियां असुरक्षित हैं। यही हालात अगर देखें तो मुसलमानों के साथ भी हैं, दोनों सेम। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुसलमानों को ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा और हिंदुओं को कम पैसे का मिलेगा। मैं पूछती हूँ, हिंदुओं की संख्या में रोज़गार निकाले जाएंगे कि केवल हिंदुओं को ही मिलेगा, मुसलमानों को बिल्कुल रोज़गार नहीं मिलेगा? जो महंगाई है वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा होगी, हिंदुओं के लिए कम होगी। वही आज भी है दोस्तों, वही आज भी है, क्योंकि संविधान है, सबका एक रेट है। कोई फ़ायदा नहीं, ना तो मुस्लिम यात्रा निकालने से कोई फ़ायदा है और ना हिंदू यात्रा निकालने से कोई फ़ायदा हो तो आप बताइए। सिर्फ कंट्रोवर्सी, लोगों को बलगलाना, उनके अहम मुद्दों से भटकाना, इन दोनों धर्मों का काम हो गया है। एक तरफ बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं पदयात्रा, दूसरी तरफ मुस्लिम साजिद रशीदी, दोनों ही तरफ बैटिंग करने वाला एक ही बंदा है और दोनों को लड़वाने वाला। और ये चल रहा है बिग बॉस का खेल। इसके पीछे का बिग बॉस कौन है? जिसको टीआरपी चाहिए, जिसको चंदा चाहिए, जिससे बाहर के मुल्कों से सहानुभूति का पैसा दान में चाहिए, कोई बिग बॉस है जो इन दोनों को लड़वा कर, इन दोनों की पदयात्रा को मजबूत बनाकर बाद में जो कुत्ते बिल्ली का जो लड़ने का खेल है वो खेला जाएगा और उसके बाद से पैसे बटोरे जाएंगे। दोस्तों, मौलाना रशीदी को लेकर के तमाम ऐसी खबरें हैं, मुसलमानों से जुड़ी ऐसी खबरें जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। यही सबसे बड़ी खबर है कि मौलाना रशीदी जो हैं, ये इन्हें तो मौलाना कहना भी दिक्कत है। दोस्तों, अशरफ हुसैन लिखते हैं इनके बारे में कि कोई मुसलमान का ठेकेदार नहीं है जो मीडिया इससे बयान लेने पहुंच जाता है। ये आरएसएस का मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा एक सदस्य मात्र है। न भारत के मुसलमान इसे अपना उलेमा मानते हैं और न ही किसी भी मंच पर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का अधिकार रखता है। इसलिए मीडिया से गुजारिश है कि माहौल बनाने के लिए इससे बेकार और फजूल के बयान ना लिए जाएं और अगर लें तो इसे भारत के मुसलमान से ना जोड़े, क्योंकि मौलाना रशीद के जो भी बयान वक्तव्य होते हैं उनके अपने होते हैं। दोस्तों, एक और हैं अनस फारूक, वो लिखते हैं कि ये मुस्लिमों के ठेकेदार नहीं है, बस ये बीजेपी के इशारों पर खरे उतर रहे हैं जो
बीजेपी चाहती है वो ये कर रहे हैं और सारे मुसलमानों की नज़रों में इज्जत इनकी खत्म हो चुकी है। वैसे मुसलमान इनको बिल्कुल नहीं पूछता है, इनकी वैल्यू ही नहीं है कि जिस तरह से ये मुसलमानों को लेकर बात करते हैं, मार खाने जाते हैं, डिबेट में चप्पल जूते खाते हैं और गलत बयानबाजी, इनकी जो नॉलेज है मुसलमान और इस्लाम को लेकर बेहद खराब है और ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों एक और आखिरी ट्वीट में पढ़ दूं शम्स तबरेज़ का, ये खुद आरएसएस का आदमी है और संघ का एजेंडा चला रहा है। आम आदमी को ना हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब है ना ही मुस्लिम राष्ट्र से। ये संघ का मुल्ला है, फर्जी मौलाना है, मार खाने के लिए पैसे लेता है और गाली सुनने के भी भक्त इससे बहुत बड़ा वाला मुसलमान समझते, पर ये उन्हीं गोबर छाप लोगों का भाई है। दोस्तों ये बात पूरी साफ हो गई है कि जहां बाबा बागेश्वर पदयात्रा निकाल रहे, वहीं मौलाना रशीदी जो साजिद रशीदी हैं वो भी मुस्लिम राष्ट्र का सम्मेलन कर रहे हैं और यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे बिल्कुल इस मौलाना को मुसलमान अपना हमदर्द मानता ही नहीं है, इसको तो मुसलमान भी कहने के लिए मुसलमान पीछे हट जाता है। तो आप ये सोचिए कि इस देश में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। बिग बॉस की तरफ से जो आदेश आया है ये दोनों वही काम कर रहे हैं। आपको सचेत रहना है, आपको सजग रहना है, अपने अहम मुद्दों पर बने रहना है और सरकार से सवाल पूछना है कि आखिर कब तक ये चलेगा और कब तक रोजी रोजगार से भारत का जो नागरिक हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास रोजगार है, सुरक्षा है, आत्मविश्वास है तो आप भारत की तरक्की के में सबसे आगे हैं। सबसे पहले इंसान पेट देखता है, सुरक्षा देखता है, रोजगार देखता है, धर्म बाद में आता है। धर्म रहेगा, रोजगार नहीं होगा, भूखे पेट भजन नहीं होते, न भूखे पेट नमाज होती है। और इन दोनों ने तमाम मुद्दों पर पर्दा डालकर, एक तरफ मुसलमानों के मुद्दों पर पर्दा डाल करके रशीदी यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर पर्दा डालकर बात कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस यात्रा से अगर निकल रही है तो कितना फ़ायदा हिंदू या मुसलमानों को होगा। नमस्कार।